Hello everyone and welcome back to the channel Brave Study Center. My name is Nischay and I am back here again with another video. आज हम बात करेंगे इंग्लिश के एक दूसरे टॉपिक के बारे में जिसका नाम है वॉइसेस। आज हम बात करेंगे वॉइसेस क्या होते हैं और इंग्लिश में वॉइसेस का यूज़ कहाँ होता है, कैसे होता है और इनको समझा कैसे जाए। देखिए वॉइसेस दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है पैसिव वॉइस। अपने नाम की तरह इनकी डेफिनेशन भी बहुत क्लियर है, बहुत इजी तरीके से आप समझ सकते हैं। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है जहां पर हमारा सब्जेक्ट एक्टिव हो, जहां पर हमारा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो, हमारे लिए जो सब्जेक्ट कुछ भी करे वो इंपॉर्टेंट हो, और मतलब जो हमारा सब्जेक्ट है वो इंपॉर्टेंट चल रहा है। और जब पैसिव वॉइस पे आएंगे तब हम बात करेंगे सब्जेक्ट के नहीं, जो काम हो रहा है वो इंपॉर्टेंट हो, यानी कि एक्शन। यहां पर हमारा एक्शन इंपॉर्टेंट होता है। हियर वी टॉक अबाउट द एक्शन, ठीक है। यहां पर हम एक्शन की बात करेंगे, ज्यादा हमारे लिए प्रायोरिटी देगा एक्शन। जैसे कि इनकी डेफिनेशन भी आप देख सकते हैं, एक्शन इज परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट, मतलब यहां पे सब्जेक्ट एक्शन को परफॉर्म करता है। और यहां देखिए, यहां पे क्या होगा, एक्शन इज रिसीव्ड बाय द सब्जेक्ट। यहां पर एक्शन जो हमारा सब्जेक्ट है उसको मिलता है, वो कुछ करता नहीं है, वो वहां पे हम बताते हैं कि हाँ ये काम हुआ है। यहाँ पे हम बोलते हैं कि भाई ये काम किया गया है और यहाँ पे काम ये हुआ है। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट बिल्कुल क्लेरिफाई रहेगा, जो भी रहेगा वो उसका नाम बताएंगे कि हाँ भाई इसने ये काम किया, ये काम उसका इसी का है, सिंगल राइट है। यहाँ पर है कि एक्शन परफॉर्म हुआ है, यहाँ पे हम एक्शन को बताएंगे। यहाँ पर हमारे लिए सब्जेक्ट ज्यादा मैटर नहीं करेगा। ज्यादा देर ना करते हुए एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं, देखते हैं। एग्जाम्पल पहला क्या कहता है, आई रॉट अ लेटर, मतलब मैंने एक लेटर लिखा, मैंने लिखा है लेटर। यहां पर इंपॉर्टेंट मैं हूं, ये लेटर नहीं, ये लेटर क्या है, हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, यहां पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये राइटिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पर इंपॉर्टेंट कौन है, मैं इंपॉर्टेंट हूं मैं यहां पर, बिकॉज आई रॉट द लेटर। इसके अगेंस्ट बिल्कुल एकदम पॉजिटिव क्या नाम है, पैसिव पे चलेंगे तो देखेंगे एग्जाम्पल क्या कहता है, अ लेटर वॉज रिटन बाय मी, मतलब एक लेटर मेरे द्वारा लिखा गया था, मतलब वो लेटर लिखा गया था। यहां पर इंपॉर्टेंट होगा रिटन बाय मी, ये लेटर, अ लेटर वॉज रिटन बाय मी, ये एक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। ये लेटर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, जो लेटर लिखा गया है। यहां पर हमारा एक्शन मायने रखेगा, जो काम हो रहा है। यहां पर जो हमारा सब्जेक्ट था वो इंपॉर्टेंट था, यहां पर भाई जो काम सब्जेक्ट ने किया है वो काम इंपॉर्टेंट है। होता है कई बार जो हम कर रहे होते हैं वो काम इंपॉर्टेंट होता है, कई बार कुछ काम जो कर रहे होते हैं उसकी जगह हम इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। वही हमारा एक्टिव और पैसिव बताते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, रवि टुक द चेयर, मतलब रवि ने चेयर ली, ठीक है। ये चेयर ली, यहाँ पे कौन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये लड़का रवि, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जब पैसिव पे चलेंगे तो चेयर वॉज टेकन बाय रवि, तो यहाँ पे रवि को भूल जाओ, यहाँ पे रवि को मत देखो, यहाँ देखो चेयर लिया है रवि ने, मतलब समझ रहे, सीधी सीधी बात क्या कहना चाहता है भाई, यहाँ पे रवि ने अच्छा काम किया है, रवि ने चेयर ली है। अगर कुछ भी किया है तो यहाँ पे रवि इंपॉर्टेंट होगा, यहाँ पे हमने रवि को छोड़ दिया। हम जानते हैं काम को, भाई कुछ काम हुआ है, जैसे कि हमारी पब्लिक होती है, कोई काम करे तो उस टाइम में दिख जाए तो वो काम कर रहा है, काम हो जाए तो भाई काम हुआ है, हम नहीं जानते किसने किया है। वी डजंट केयर अबाउट द पर्सन हु डज द वर्क, ठीक है। यहाँ पर हम इसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे क्योंकि हमें ये दिख रहा है रवि ने ये चेयर ली है, तो दिख रहा है चेयर रवि ने लिया है। यहाँ पे चेयर वॉज टेकन बाय रवि, अब ये देख लो भाई रवि ने चेयर ली है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उसने चेयर ली है। इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है भाई, उसने चेयर ली क्यों, पहले रवि चेयर ले चुका था, अब यहाँ पे चेयर रवि के द्वारा ली जा चुकी है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, सीमा इज प्लेइंग चेस, देखो भाई सीमा यहाँ पर चेस खेल रही है। सो हु इज इंपॉर्टेंट हियर, सीमा, ये एक्टिव है ना, इसलिए यहाँ पर सीमा इंपॉर्टेंट है। सीमा चेस खेल रही है। अब क्या है यहाँ पर पैसिव में, द चेस इज बीइंग प्लेड बाय सीमा, ये सीमा सिर्फ यहाँ पे नाम ही है, यहाँ पे सीमा की कोई वैल्यू नहीं है, कोई आइडेंटिटी नहीं है। यहाँ पर आइडेंटिटी बनेगी द चेस विच इज बीइंग प्लेड, ये इंपॉर्टेंट, ये आइडेंटिटी ये बनाएगा। चेस का खेलना इंपॉर्टेंट है, चेस का खेला जाना इंपॉर्टेंट है, सीमा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये पैसिव है। ये एक्टिव है, यहाँ पर सीमा इंपॉर्टेंट है। एक्टिव और पैसिव में कुछ ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं होती, बस आपको समझने की जरूरत है कि एक्टिव में काम सब्जेक्ट करता है तो हमारा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है,
और पैसिव में सब्जेक्ट के द्वारा काम होता है तो काम इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट नहीं। ठीक है, हिंदी में कहें तो भाई यहां पर तो हमारा कर्ता इंपॉर्टेंट होता है, कर्ता कर्ता महत्वपूर्ण है। ठीक, यहां पर क्या है, कार्य कार्य महत्वपूर्ण है भाई। ठीक है, यहां पर जो काम करने वाला है वो इंपॉर्टेंट है, मींस द सब्जेक्ट, और यहां पर जो काम हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है, मींस द एक्शन व्हिच इज बीइंग डन। ठीक है, एक्टिव और पैसिव वॉइस में कुछ ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं होती भाई, बिल्कुल भी नहीं। देखो जैसे कि एक आधा एग्जांपल मैं आपको और देता हूं, बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। एक्टिव का, एक्टिव में क्या है, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, ये क्या है, एक्टिव है। ठीक है, आई प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट पैसिव में करेंगे तो यहां पर मैं चला जाऊंगा इंपॉर्टेंट से बाहर। अब यहां पे इंपॉर्टेंट कौन हो जाएगा, क्रिकेट। अब यहां पे भाई ऊपर था कि आई प्ले क्रिकेट, मैं इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब यहां पर मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, पैसिव में आते, पैसिव में इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये खेला जाना, क्रिकेट का खेला जाना। यहां पे मैं हूं, देखो यहां पे भी मैं मी हूं, लेकिन बहुत लास्ट में हूं, इसलिए मेरी कोई वैल्यू नहीं है, जो पहले आ गया उसकी वैल्यू है भाई। तो आई एम इंपॉर्टेंट व्हेन आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम नॉट इंपॉर्टेंट व्हेन क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय मी। मैं क्रिकेट खेलता हूं तो इंपॉर्टेंट, तो क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जाता है तो क्रिकेट इंपॉर्टेंट है। कोई भी हो, जो पहले आ गया वो इंपॉर्टेंट। ठीक, एक्टिव और पैसिव में कुछ ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं होती। होप कि आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस समझ में आया होगा। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है या फिर कोई डाउट या फिर कोई ऐसी चीज जो आप मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं, विच आई लेफ्ट इन दिस टॉपिक विच आई कुड नॉट टेल यू अबाउट, आप डायरेक्टली उसे कमेंट कर सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। Subscribe the channel, press the bell icon for the fastest notification and stay tuned with us. मैं आपको ऐसे ही और मजेदार टॉपिक्स लाके पढ़ाता रहूंगा। And one more thing, we have started an initiative कि अब हम 9th और 10th क्लास की सब्जेक्ट की इंग्लिश बुक्स को भी यहाँ पर पढ़ाएंगे। So from the next videos, I'm going to teach you about 9th and 10th English books जो कि हमारे सब्जेक्ट में हैं, उनके बारे में एक-एक करके सबके बारे में बताऊंगा मैं आपको। अब यहाँ पर आपको रीड करके बताऊंगा और उनके बारे में बकायदा आपको अच्छी तरह से समझा कर भी दिखाऊंगा। ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे आपकी स्टडीज में और आपके सिलेबस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग लॉन्ग।